हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की समरी बताने जा रहा हूँ। इसकी लेखक हैं एन फ्रैंक। तो एनालिस मैरी एन फ्रैंक जो 12 जून 1929 से फरवरी 1945 तक सरवाइव किया, वो एक जर्मन बर्न जूइश लड़की थी जिन्होंने ये डायरी लिखी थी जब वो अपनी फैमिली और अपने फादर के 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में अपने फादर के ऑफिस में छुपी हुई थी ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स के इन वर्ल्ड वार 2। एन का जन्म जो हुआ था 12 जून 1929 को हुआ था फ्रैंकफर्ट में, और उसकी सिस्टर मार्गोट का जन्म 1926 में हुआ था। उसके फादर ऑटो फ्रैंक की मैरिज 36 इयर्स की एज में हुई थी, और उनकी मदर जो एडिथ ओलेंडर फ्रैंक की उम्र उस समय 25 साल थी, और वो लोग फ्रैंकफर्ट में ही रहे 1933 तक। फिर उन्होंने वहाँ से माइग्रेट कर दिया हॉलैंड में 1933 में। मार्गोट और एने को भेज दिया गया एचन में उनकी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और एने फरवरी में चली गई वहाँ पे हॉलैंड में अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए। इन 6th क्लास एने की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी अपनी एक हेडमिस्ट्रेस और टीचर मिसिस क्यूपरस के साथ। बड़ा इमोशनल एंडिंग हुआ था उनका। इन 1942 उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, और उस साल उस एन फ्रैंक ने अपने बर्थडे पर एक कैंडल अपनी ग्रैंड मदर के लिए भी जलाई थी। एन हैड उनकी अच्छी फैमिली थी, बहुत सारी आंटीज अंकल्स भी थी, और लगभग 30 फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो खेल कूद सकती थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला फील करती थी। सो उन्होंने एक डायरी को अपना एक दोस्त बना लिया। ये डायरी उनको मिली थी एन फ्रैंक को जब उनका 13वां बर्थडे था। उन्होंने उस डायरी का नाम रखा किट्टी, और उन्होंने अपनी जो पहली डायरी लिखी थी 12 जून 1942 को लिखी थी, और लास्ट डायरी उन्होंने 1 अगस्त 1944 को लिखी थी। तो ये डायरी जो एक डायरी उन्होंने लिखी थी 20 जून 1942 को, उसके बारे में उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि उन्होंने लिखा कि उनके स्कूल में एक मैथ के टीचर थे मिस्टर कीसिंग। वो हमेशा उससे चिढ़े हुए रहते थे क्योंकि एन फ्रैंक जो है क्लास में बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। तो उन्होंने उसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया लिखने के लिए। उसमें एक ऐसे लिखना था, ए चटर बॉक्स। तो इन ऐसे उन्होंने ये लिखा एन फ्रैंक ने कि शी कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग बिकॉज शी हैड इनहेरिटेड दैट ट्रेट फ्रॉम हर मदर। वो उसमें उन्होंने लिखा कि वो बात करना बंद नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने ये गुण उन्हें अपनी मदर से लिखा है। फिर मिस्टर कीसिंग ने उनको दूसरा ऐसे लिखने के लिए दिया। उसमें उस ऐसे का नाम था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। तो उसमें उन्होंने फिर दोबारा लिख के दिया, उससे भी मिस्टर कीसिंग संतुष्ट नहीं हुए। मिस्टर कीसिंग ने फिर उनको एक और ऐसे लिखने के लिए दिया, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो इसके ऊपर उसकी एक फ्रेंड थी सैनी, जो बहुत अच्छी पोइट्री लिख लेती थी। उन्होंने उसकी हेल्प करी एन फ्रैंक की लिखने में, तो वर्स स्टाइल में। तो एक पोएम के रूप में उन्होंने लिखा जिसमें एक मदर डक थी और एक फादर स्वैन था। उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे जो जिनको उनके फादर ने मार डाला बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करके शोर मचाते थे। और उस पोएम को पढ़कर मिस्टर कीसिंग इतने इंस्पायर हुए तो उन्होंने एन फ्रैंक को कभी बात करने से नहीं रोका। एन फ्रैंक और उनकी फैमिली जो थे उनको पकड़ लिया गया, उनकी हाइडिंग से उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया हिटलर के द्वारा, और जहाँ पर एन फ्रैंक की मार्गोट उसकी सिस्टर की उनकी मदर की डेथ हो गई। और उनके फादर ऑटो फ्रैंक जो वर्ल्ड वार 2 को सरवाइव कर पाए थे, बाद में जीवित बचे, और जब वापस आकर उन्होंने इस डायरी को देखा और कन्विंस हुए कि ये पब्लिश होने लायक रिकॉर्ड है, तो उन्होंने उसको सबसे पहले इंग्लिश में पब्लिश कराया था। थैंक यू।